नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अमित और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इसका पहला पार्ट आशा करता हूँ देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखें, तभी ये 5 उपदेश आपको समझ में आएंगे। 5 उपदेश मैंने उस कहानी में बता रखे हैं, उस वीडियो में बता रखे हैं, और 5 उपदेश यहाँ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप पहले ये भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप पहले वो देखें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, कहानी में डूबने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी आपका मन नहीं कर रहा तो इस वीडियो को देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा उपदेश, शांति से रहना है तो शांति से रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। इसे एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। आप 2 आलू लीजिए, 2 आलू को अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए और 2 आलूओं पे आप नाम लिख दीजिए जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं। 2 लोग जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं, उन 2 आलूओं पे उनका नाम लिख दीजिए। अब 2 आलूओं को अपने साथ रखिए 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए रखा, अब 10 दिन के लिए रखिए। 10 दिन के लिए रखेंगे तो वो आलू सड़ जाएंगे, आलू आपकी जेब में सड़ जाएंगे, जिससे आपको तकलीफ होगी। आप उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन तकलीफ किसको हो रही है मेरे प्यारे दोस्त? सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है। इससे उसका फायदा नहीं हो रहा, ना कि आपका फायदा हो रहा। दोनों को नुकसान हो रहा है। इसीलिए किसी से ईर्ष्या मत करें। शांति से रहना है तो शांति से रहने दो। 7वां उपदेश है, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे कि आपकी संगति ठीक होगी, ठीक वैसे ही आप अच्छे बनते चले जाएंगे। जैसी संगत में हम रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसा ही हमारा चाल ढाल व्यवसाय भी होगा और हमारी जिंदगी वैसी ही बनती चली जाएगी। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है, हमारी अच्छी संगत में रहो हमेशा, ना ही बुरी संगत में। इसे भी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा 10 बुरे टमाटरों के बीच एक अच्छा टमाटर भी बुरा बन जाता है। 10 किसी भी चीजों के बीच जो बुरी है एक अच्छी चीज रख दोगे वो बुरी बन जाएगी। आप अगर उन दोस्तों में रहते हैं जो सिर्फ माँ बाप का पैसा उड़ाते हैं, बाहर जाकर क्लब में बकवास करते हैं जिन्हें वो चिल कहते हैं, क्लब में जाओ ठीक है डांस करो, लेकिन और कुछ भी होता है जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप सबको पता है, नशा वगैरह। अगर वैसा ही आपकी संगति होगी तो वैसे ही आप बनते जाएंगे। लेकिन अगर उन दोस्तों के साथ रहते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा रहते हैं, तो आपकी
चीजें भी उसी तरह से बदलने लगेगी। तो संगति अच्छी करिए दोस्तों, और इंसानों को जज करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप जज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और किस इंसान से आपका टाइम उपयोग में आ रहा है। चलिए अब अगले उपदेश की तरफ चलते हैं। 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वह है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, आपका मन आपको बुद्धू बनाता है। आप यह चीज 3 इडियट मूवी के द्वारा भी देख सकते हैं। अपने मन को पागल बना के रखो। आपका मन कहता है, देखिए आपका मन आपको किसी काम को करने से रोकेगा नहीं, आपको बस उसके गलत चीजें बताएगा। जैसे आप धन कमाना चाहते हैं तो आपका मन कहेगा क्या करना है धन कमा के, जिंदगी तो वैसे भी चल रही है, धन से इतना प्यार है, धन तुम लोभी हो, ऐसे विचार आपके मन में आएंगे। जब आप सुबह उठने का विचार आपके मन में आएगा तो आपके मन में फिर से आएगा क्या करोगे सुबह उठ के, कौन सा तीर मार लिया जिन्होंने जो सुबह उठे हैं। तो मन आपको मूर्ख बनाता है, आपको सीधा मना नहीं करता कि नहीं उठो, आपको मूर्ख बनाता है। तो इससे कैसे लड़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपने मन को मूर्ख बनाने दो, लेकिन आप भी मन को मूर्ख बनाओ। जैसे कोई काम कर रहे हो, आपको भूख लगी, आपको भूख नहीं लगी, आपके मन ने आपको कहा कि आपको भूख लगी, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ भूख लगी, खाना खाऊंगा, लेकिन ये काम करने के बाद आपका मन फिर से आपको कहेगा यार पहले खाना खा ले, आराम से काम करियो। नहीं, पहले मैं ये काम करूंगा, अच्छे से खाऊंगा, जितना सोच रहा हूं उससे ज्यादा खाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये काम करूंगा। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो मन को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है कि आप उसको मूर्ख बनाओ। लेकिन कब तक मूर्ख बनाना है? मूर्ख तब तक बनाना है जब तक आपका मन गलत दिशा में न गलत दिशा से सही दिशा में न आए। जब तक आपका मन आपको नहीं कहे कि सुबह उठो, जब तक आपका मन आपको नहीं कहे कि पहले काम करो फिर खाओ, तब तक आपको मन को मूर्ख बना के रखना पड़ेगा। 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटा व्यक्ति उसकी सोच भी छोटी होगी। छोटे व्यक्ति से हमारा मतलब किसी की हाइट नेचर उसके हिसाब से नहीं है। छोटा व्यक्ति वही है जो छोटे काम करता है, बुरे काम करता है। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर दो। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे वह गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। 10वां उपदेश जो मैंने आपको बताया, क्रोध अग्नि के समान है, इसका एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे अग्नि अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, वैसे ही देखो समाहित करना डिस्ट्रॉय करना ही होता है। वैसे ही क्रोध
आपके रिश्तों को, आपके पैसे को, सबको खत्म कर देता है। पैसे को कैसे खत्म करता है, इसका एक बड़ा ही मजेदार आपको मैं बताता हूं एक उदाहरण। जैसे आपको क्रोध आया, आपके आसपास जो भी चीज है, क्रोध में पता नहीं चलता। अगर आपको क्रोध में पता चल रहा है कि आप क्रोधित हो तो आप क्रोधित नहीं हो। क्रोध में पता नहीं चलता कि आप क्रोधित हो तो आप आसपास की चीजें जो कितनी भी महंगी हो आप उठाकर फेंकोगे, आपका नुकसान होगा। तो यह हुआ पैसे की खराबी। दूसरा हुआ रिश्ते। आपको क्रोध में पता नहीं चलेगा कि आगे कौन खड़ा है तो थोड़ा पता चलेगा, आप उसकी बेइज्जती करोगे, आप उस पर प्रहार करोगे तो आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। रिश्ते खत्म हो गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई दोस्तों। आपकी जिंदगी के पूर्ण विराम लग चुका है। रिश्तों को अच्छा बनाइए, क्रोध का त्याग कीजिए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो में और कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये दोनों चीज अच्छी लगी तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। बाय बाय।